नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। तुर्की की तारीखी दुनिया में एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर राज किया, वो था कुरुलुश ओस्मान। एक ऐसी सीरीज जिसने न सिर्फ तारीख को जिंदा किया बल्कि मुसलमानों के अंदर जज्बा, गैरत और इस्लामी फतूहात की याद भी ताज़ा कर दी। जब भी उस्मान बे अपनी तलवार उठाते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी इस्लामी तारीख दोबारा जिंदा हो गई हो। हर किस्त में जोश, हर जंग में वलोला और हर किरदार में एक अलग ही जान थी। लेकिन नाजरीन, हर खूबसूरत सफर का एक इख्तिताम जरूर होता है, और वही लम्हा आया जब कुरुलुश ओस्मान अपने इख्तिताम के करीब पहुंच गया। दुनिया भर के मदाहों के दिल टूट गए। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, अब क्या होगा? क्या तुर्की दोबारा वैसी ही तारीखी सीरीज बना पाएगा? क्या उस्मान के बाद कोई और किरदार इस खला को पुर कर सकेगा? और नाजरीन, ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान या तुर्की में नहीं पूछा जा रहा था, बल्कि पूरी दुनिया में तारीखी ड्रामों के शौकीन लोग यही सोच रहे थे। इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आना शुरू हुआ, और वो नाम था मेहमेट बोज़दाग। जी हाँ, वही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिन्होंने दिरिलिश, अर्तुरुल और कुरुलुश ओस्मान जैसी अजीम सीरीज दुनिया को दें। मदाहों को उम्मीद थी कि महमूद बोज़दाग अब कोई ना कोई बड़ा धमाके जरूर करेंगे, और फिर उचान का एक ऐलान सामने आया जिसने पूरी तारीखी ड्रामा इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ऐलान हुआ कि अब उस्मान के बाद एक नई दास्तान शुरू होने जा रही है, एक ऐसी दास्तान जो सल्तनत उस्मानिया के अगले दौर को दिखाएगी, एक ऐसा किरदार जिसके बारे में लोग पहले से जानना चाहते थे, और वो था ओरहान। जी हाँ नाजरीन, इरहान सीरीज का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर तहलकी मच गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यही वो सीरीज है जो उस्मान की कमी पूरी करेगी। अब नई नस्ल की कहानी शुरू होगी। अब सल्तनत मजीद ताकतवर शक्ल में सामने आएगी। खास तौर पर उसलिए भी लोग बहुत ज्यादा परजोश थे क्योंकि ओरहान बे उस्मान गाजी के बेटे थे, यानी वो शख्सियत जिसने सल्तनत उस्मानिया को मजीद वसीया किया, मजीद मजबूत किया और एक छोटी रियासत को एक बड़ी ताकत में बदलने में अहम किरदार अदा किया। मदाहों को उम्मीद थी कि उस नई सीरीज में पहले से भी बड़ी जंगें होंगी, सियासी साजिशें ज्यादा खतरनाक होंगी, किरदार ज्यादा ताकतवर होंगे और इस्लाम की फतूहात मजीद शानदार अंदाज में दिखाई जाएंगी। लेकिन नाजरीन, कहानी यहां से दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जब ओरहन का आगाज हुआ तो इब्तदा में लोगों ने उसका जबरदस्त इस्तकबाल किया। हर तरफ सिर्फ ओरहान की बातें हो रही थीं। यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह इसी सीरीज के कल्पस वायरल हो रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी चीजें सामने आने लगें जिन्होंने मदाहों को परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा उस सीरीज में उस्मान जैसी बात नहीं है, कुछ ने कहा कहानी बहुत सुस्त चल रही है, और कुछ नाजरीन ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि उस्मान के बाद किसी और किरदार को कबूल करना लोगों के लिए आसान नहीं। और यही वो मकाम था जहां से ओरहन के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई। जारी है संजीदा और सस्पेंस भरे अंदाज में नाजरीन, इरहान सीरीज के आगाज ने वाकई पूरी दुनिया में तहलकी मचा दिया था। हर किसी को लग रहा था कि अब उस्मान के बाद एक नया बादशाह आने वाला है, एक नई तारीख लिखी जाएगी तेज अंदाज में। लेकिन शुरू के चंद एपिसोड्स के बाद ही कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसने फैंस को हैरान भी किया और परेशान भी। खफिया अंदाज में धीमी आवाज, जी हाँ नाजरीन, लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता शिकायतें करना शुरू कर दी। दूसरी आवाज निकाल कर, यार वो उस्मान वाली फीलिंग नहीं आ रही। मायूस अंदाज, जंगें कमजोर लग रही हैं। गुस्से वाले अंदाज में जो कहानी बहुत ज्यादा सुस्त चल रही है, थोड़ा रख कर। और नाजरीन, ये वो बातें थीं जो महमूद बोज़दाग शायद सुनना नहीं चाहते थे। स्लो और जज्बाती अंदाज, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। मदाह चाहते थे कि इरहान सीरीज उस्मान से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा तारीखी हो, हिल्की हंसी के साथ। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा होता नजर आ रहा था। तेज और ड्रामाई अंदाज शुरू में व्यूज अच्छे आए, कल्पस वायरल हुए, सोशल मीडिया पर हाइप बनी। अचानक संजीदा अंदाज, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता व्यूज कम होना शुरू हो गए, खफिया अंदाज में। और यही वो चीज थी जिसने पूरी टीम को टेंशन में डाल दिया।
सस्पेंस म्यूजिक का एहसास ही धीमी आवाज में। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा जाने लगा कि इरहान सीरीज वो रिजल्ट नहीं दे पा रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। गुस्से वाले अंदाज में फैंस ने डायरेक्शन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा कहानी में जान ही नहीं। दूसरी आवाज के अंदाज में उस्मान के किरदार जैसा चैरिस्मा किसी के पास नहीं। उदास अंदाज और कुछ पुराने फैंस ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि शायद उस्मान के बाद लोगों का दिलचस्पी लेना ही कम हो गया है। थोड़ा रखकर जज्बाती अंदाज नाजरीन, यहाँ एक बात बहुत अहम है। उस्मान सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, वो लोगों के जज्बात बन चुकी थी। लोग उस्मान बे के साथ इमोशनली अटैच हो चुके थे। आहिस्ता अंदाज में इसीलिए जब नया किरदार आया तो लोग फौरन उसको कबूल नहीं कर पाए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है और यकीन माने ये खबर हर उस फीन के लिए जज्बाती है जो शुरू से कोरलोश और हान सीरीज को फॉलो करता आ रहा था। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरलोश और हान सीरीज अपना सफर पहले ही सीजन में खत्म करने जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई सीरीज को बंद किया जा रहा है या फिर उसके पीछे कोई बड़ी वजह मौजूद है? देखें दोस्तों, जब इस सीरीज का ऐलान हुआ था तो फैंस के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। सबको लग रहा था कि यह सीरीज कोरलोश उस्मान की तरह लंबा सफर करेगी। जबरदस्त एक्शन होगा, जज्बाती सीन्स होंगे और इस्लामी तारीख के कई अहम पहलू देखने को मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो हाइप बरकरार न रह सकी। सबसे पहली वजह अगर देखी जाए तो वो है व्यूअरशिप। सीरीज ने शुरू में अच्छी तोजा हासिल की, लेकिन जैसे जैसे एक साथ आगे बढ़ती गई व्यूअर्स और रेटिंग्स में कमी आना शुरू हो गई। बहुत से फैंस का कहना था कि कहानी की रफ्तार बहुत स्लो थी, जबकि कुछ लोगों को किरदारों के दरमियान वो मजबूत कनेक्शन महसूस नहीं हुआ जो कोरलोश उस्मान में देखने को मिलता था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी तनकीद सामने आई। कुछ फैंस ने कहा कि फाइट सीन्स इतने पावरफुल नहीं थे, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक डायलॉग्स और स्टोरी लाइन में वो जान नहीं थी जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। और अब ताज़ा इतलाआत यही बता रही हैं कि प्रोडक्शन टीम ने सीरीज को पहले ही सीजन में खत्म करने का फैसला कर लिया है। यानी आने वाली चंद अक़सात इस सीरीज की आखिरी अक़सात साबित हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर सीरीज का कामयाब होना लाजमी नहीं होता। बाज औकात एक प्रोजेक्ट बहुत बड़े ख्वाब के साथ शुरू किया जाता है, लेकिन हालात, रेटिंग्स और ऑडियंस रिस्पांस की वजह से उसे जल्द खत्म करना पड़ जाता है। अब सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा? क्या प्रोड्यूसर कोई नई इस्लामी या तारीखी सीरीज लाएंगे? क्या कोरलोश उस्मान के बाद अब कोई और बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है? ये सब सवालात इस वक्त फैंस के जहन में घूम रहे हैं। और सच बात यह है कि कोरलोश और हान के खत्म होने से उन फैंस को बहुत बड़ा धचका लगा है जो इस सीरीज से उम्मीदें लगाकर बैठे थे। क्योंकि आजकल अच्छी इस्लामी और तारीखी सीरीज बहुत कम बनती हैं, और जब कोई नई सीरीज आती है तो फैंस उससे काफी तौक़ात वाबस्ता कर लेते हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरी अक़सात में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या सीरीज एक जबरदस्त एंडिंग के साथ खत्म होगी या फिर जल्दी में कहानी को मुकम्मल कर दिया जाएगा? आप लोग अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि कोरलोश और हान को मजीद सीजन्स मिलने चाहिए थे या फिर पहले सीजन में खत्म करने का फैसला दुरुस्त है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों, कोरलोश और हान सीरीज के खत्म होने की खबरें सामने आने के बाद अब एक और बड़ी बात डिस्कस की जा रही है, और वो ये है कि आखिर उस सीरीज से ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट ज्यादा लंबा नहीं चल सका। सबसे पहली चीज जो फैंस ने नोट्स की वो थी स्टोरी का कमजोर कनेक्शन। जब भी कोई तारीखी या इस्लामी सीरीज बनती है तो लोग उससे सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि जज्बात, ताकतोर डायलॉग्स और यादगार किरदार भी चाहते हैं। कोरलोश उस्मान में हमें यही सब कुछ देखने को मिला था, इसीलिए वो सीरीज लोगों के दिलों में जगह बना गई। लेकिन कोरलोश और हान में बहुत से किरदार ऐसे थे जिन्हें सही तरीके से डेवलप ही नहीं किया गया। कुछ किरदार अचानक आए और अचानक गायब हो गए, जिसकी वजह से ऑडियंस कहानी से मुकम्मल तौर पर जुड़ न सकी। दूसरी बड़ी वजह बजट को भी माना जा रहा है, क्योंकि तारीखी सीरीज बनाना आसान काम नहीं होता। एक एक सीन पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। घोड़े, जंगी लिबास, लोकेशंस, सिनेमाटिक कैमरा वर्क, सब कुछ बहुत महंगा पड़ता है। और अगर व्यूअरशिप इतनी ना आए
जितनी उम्मीद हो तो प्रोडक्शन टीम के लिए सीरीज को लंबा चलाना मुश्किल हो जाता है। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि प्रोड्यूसर्स शुरू से ही इस सीरीज को एक महदूद स्टोरी के तौर पर लाना चाहते थे। यानी मुमकिन है कि उनका प्लान सिर्फ एक सीजन का ही हो, लेकिन चूंकि फैंस की तौक़ुआत बहुत ज़्यादा थीं, इसलिए लोगों को लगा कि ये सीरीज कई सीजन्स तक जाएगी। और दोस्तों, एक और अहम बात, आजकल सिर्फ अच्छी कहानी काफ़ी नहीं होती। अगर सोशल मीडिया पर हाइप ना बने, अगर क्लिप्स वायरल ना हो, अगर ऑडियंस हर हफ्ते एक्साइटेड ना रहे, तो फिर बड़ी से बड़ी सीरीज भी मुश्किल में आ जाती है। इसी दौरान कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि अगर उस स्टोरी को थोड़ा और मजबूत बनाया जाता, किरदारों को ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता और एक्शन सीन्स में मजीद जान डाली जाती, तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन अब सबकी नज़रें आखिरी एक साथ पर हैं। फैंस चाहते हैं कि चाहे सीरीज ख़त्म हो जाए, लेकिन उसका अख्तिताम ऐसा हो जो हमेशा याद रखा जाए। एक ऐसा एंडिंग सीन जो लोगों के दिलों पर असर छोड़ दे। और सच कहीं तो तारीखी सीरीज की असल कामयाबी यही होती है कि लोग उसके किरदारों को बरसों तक याद रखें। अब देखना यह है कि कोरलोश और हान अपनी आखिरी अक़सात में क्या कमाल दिखाती है। क्या ये सीरीज शानदार अख्तिताम के साथ फैंस के दिल जीत लेगी, या फिर लोग उसे एक अधूरा प्रोजेक्ट समझकर भूल जाएंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अगर आप कोरलोश उस्मान और तारीखी सीरीज से मुतालिक मजीद अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, द कोरलोश और हान सीरीज के अख्तिताम की खबरें सामने आने के बाद अब फैंस के दरमियान एक और सवाल तेजी से वायरल हो रहा है, और वो सवाल ये है कि क्या इस सीरीज को जानबूझकर जल्द खत्म किया जा रहा है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर उस वक्त कई थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रोडक्शन टीम अब किसी नए बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है, इसीलिए कोरलोश और हान को जल्दी खत्म किया जा रहा है। जबकि कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि शायद मेकर्स को वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम हकीकत देखें तो एक बात साफ नजर आती है। आज के वक्त में ऑडियंस बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है। लोग सिर्फ खूबसूरत सीन्स या बड़े सेट नहीं देखते, बल्कि वो एक मजबूत कहानी चाहते हैं। ऐसा हीरो चाहते हैं जिसके साथ जज्बाती कनेक्शन बन सके। कोरलोश उस्मान की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही थी। इस सीरीज ने सिर्फ एक जंगजू की कहानी नहीं दिखाई, बल्कि कुर्बानी, ईमान, सब्र और इस्लामी जज्बे को इस अंदाज में पेश किया कि लोग किरदारों से मोहब्बत करने लगे। लेकिन कोरलोश और हान में बहुत से फैंस को वो जज्बात महसूस नहीं हुए। कहानी कई जगहों पर बिखरी हुई लगी, और कुछ अहम सीन्स ऐसे थे जिन्हें मजीद ताकतवर बनाया जा सकता था। अब रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि आखिरी अक़सात में बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। मुमकिन है कि मेकर्स एंडिंग को इतना जज्बाती और ज़बरदस्त बनाएं कि लोग इस सीरीज को हमेशा याद रखें, क्योंकि अक्सर औकात एक मजबूत अख्तिताम पूरी सीरीज का इमेज बदल देता है। और दोस्तों, एक चीज़ जो सबको हैरान कर रही है वो ये है कि इतनी बड़ी हाइप के बावजूद सीरीज ज़्यादा अरसा क्यों ना चल सकी। जब ट्रेलर आया था तो लोग कह रहे थे कि ये अगली कोरलोश उस्मान बनने वाली है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा व्यूअरशिप में वो ताकत नजर नहीं आई। अब कुछ लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद मुस्तकबल में उस सीरीज का दूसरा पार्ट या स्पिन-ऑफ बनाया जाए। यानी मुमकिन है कि कहानी किसी नए अंदाज में वापस आ जाए, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई ऑफिशियल ऐलान सामने नहीं आया। एक बात तो तय है दोस्तों, तारीखी और इस्लामी सीरीज बनाने के लिए सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं होता, बल्कि एक ऐसी कहानी चाहिए जो लोगों के दिलों में उतर जाए, और यही चीज किसी भी सीरीज को लेजेंड बनाती है। अब आप लोग बताएं, क्या कोरलोश और हान को मजीद वक्त मिलना चाहिए था? क्या मेकर्स ने जल्दबाजी में फैसला किया, या फिर वाकई ये सीरीज इतनी मजबूत नहीं थी जितनी लोगों ने उम्मीद लगाई थी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कोरलोश और हान सीरीज के खत्म होने की खबरें अब सिर्फ एक अफवाह नहीं रही, बल्कि कई करीबी जराया ये इशारा दे रहे हैं कि आने वाली अक़सात वाकई इस सीरीज का इख्तिताम साबित हो सकती हैं। और यही वजह है कि फैंस इस वक्त काफी मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इस सीरीज का पहला ट्रेलर आया था तो लोगों ने उसे एक बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट समझा था। हर तरफ उसके चर्चे हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि शायद ये सीरीज कोरलोश उस्मान के बाद तारीखी ड्रामों की दुनिया में नया इनकलाब ले आएगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हाइप काफी नहीं होती, असल चीज होती है कंटेंट।
और यही वो जगह थी जहां बहुत से फैंस को कमी महसूस हुई। सबसे ज्यादा तनकीद स्टोरी की रफ्तार पर हुई। लोगों का कहना था कि कई अक़सात में कहानी आगे बढ़ने के बजाय एक ही जगह घूमती रही, जबकि तारीखी सीरीज में हर एपिसोड के अंदर ऐसा सस्पेंस और ताकत होनी चाहिए जो नाजरीन को अगली किस्त का इंतजार करने पर मजबूर कर दे। उसके अलावा कुछ किरदार ऐसे भी थे जिनसे फैंस ने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन उन्हें इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जैसा होना चाहिए था। कई सीन्स में जज्बात की कमी महसूस हुई और बाज फाइट सीन्स भी इतने ताकतवर नहीं लगे जितनी लोग तौका कर रहे थे। और अब एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि प्रोडक्शन टीम जल्द ही एक नए तारीखी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकती है। यानी मुमकिन है कि कोरलोश और हान को खत्म करने के बाद मेकर्स किसी नई और ज्यादा ताकतवर कहानी के साथ वापसी करें। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि किसी भी सीरीज को खत्म करना आसान फैसला नहीं होता। उसके पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत, वक्त और जज्बात शामिल होते हैं। और जब कोई प्रोजेक्ट एडियंस की तौक़ुआत पूरी न कर सके, तो सबसे ज्यादा अफसोस खुद मेकर्स को भी होता है। अब फैंस की आखिरी उम्मीद यही है कि सीरीज का अख्तिताम कम इज कम ऐसा हो जो यादगार बन जाए। लोग चाहते हैं कि आखिरी जंग, आखिरी डायलॉग्स और आखिरी सीन्स इतने जबरदस्त हों कि सीरीज खत्म होने के बावजूद लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और दोस्तों, अगर वाकई कोरलोश और हान खत्म हो जाती है, तो ये तारीखी सीरीज के फैंस के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आज कल इस कस्म के प्रोजेक्ट्स बहुत कम बनते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाली अक़सात में क्या कुछ होता है। क्या मेकर्स कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? क्या आखिरी एपिसोड फैंस को रुला देगा, या फिर यह सीरीज खामोशी से खत्म हो जाएगी? आप लोग अपनी राय जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोरलोश, उस्मान और आने वाली नई तारीखी सीरीज पर भी अपडेट्स लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।